यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम सुरभि था। सुरभि गांव में हरियाली और खुशहाली थी। गांव के लोग मेहनत से अपने खेतों में काम करते थे और फसलें हर साल अच्छी होती थी। हर कोई अपने काम में खुश था। गांव में एक नदी भी बहती थी जिससे पानी की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन एक साल ऐसा आया जब सभी को इस नदी का पानी भी नजर नहीं आया। गांव के एक बड़े किसान रामू यादव ने देखा कि इस बार बरसात बिल्कुल नहीं हो रही थी। पहले महीने में हल्की फुल्की बारिश हुई थी, पर फिर वह पूरी तरह से रुक गई। रामू यादव के खेतों में फसलें सूखने लगी और उनकी चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने गांव के अन्य किसानों से इस बारे में बात की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई कि गांव के कुएं भी सूखने लगे। गांव के प्रधान श्री राजवीर सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर इस स्थिति पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो गांववासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने पंचायत बुलाकर सभी गांववासियों से अपील की कि वे इस संकट का सामना मिलकर करें। पंचायत में रामू यादव ने कहा, हमारे पास कोई भी प्राकृतिक जल स्रोत नहीं बचा है और अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। गांव के कुछ और बुजुर्गों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन कोई भी ठोस समाधान सामने नहीं आ रहा था। एक दिन रामू यादव ने गांव के बच्चों और युवाओं को एक साथ बुलाया। उन्होंने सोचा कि यदि सब मिलकर काम करेंगे तो शायद इस समस्या का समाधान निकल सके। रामू यादव ने बच्चों से कहा, हमको एक नई दिशा में सोचना होगा। क्या तुम सब कभी सूखा खत्म करने के बारे में कुछ सुना है? चिंतित बच्चों ने हामी भरते हुए कहा, हम जानते हैं कि बारिश के पानी को बचाना जरूरी है, लेकिन हम कुछ और कर सकते हैं, तो बताएं। रामू यादव ने अपनी योजना साझा की। हम पहले पुराने तालाबों की सफाई करेंगे ताकि बरसात के पानी को जमा किया जा सके। इसके बाद हम खेतों में पानी की बचत करने के उपाय करेंगे। गांववासियों ने एकजुट होकर इस योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। पहले गांव के सभी लोग तालाबों और जलाशयों की सफाई में जुट गए। उन्होंने पुराने तालाबों की खुदाई की और उन्हें गहरा किया ताकि बरसात का पानी उसमें ज्यादा से ज्यादा जमा हो सके। साथ ही उन्होंने खेतों में जल संचयन की तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक और समस्या उत्पन्न हुई। चूंकि पानी की किल्लत थी, सो खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी काम में कठिनाई हो रही थी। ऐसे में रामू यादव ने यह निर्णय लिया कि वे सभी गांववालों को सूखा प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा, हमारे पास बारिश का पानी जमा करने के उपाय तो होंगे ही, लेकिन हमें अपने खेतों में पानी बचाने के तरीके भी सीखने होंगे। उन्होंने विभिन्न तकनीकों को अपनाने की सलाह दी, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, जिसमें पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, और फार्मर्स कैनल सिस्टम, जिसमें खेतों के बीच में छोटे छोटे नाले बनाकर पानी को सही दिशा में भेजा जाता है। कुछ महीने बीते और गांववासियों के परिश्रम का फल मिलने लगा। तालाबों में पानी एकत्रित होने लगा और खेतों में ड्रिप इरिगेशन प्रणाली से पानी की बचत होने लगी। इसके अलावा गांव में पानी की बूंद बूंद कीमती हो गई थी और हर कोई पानी का सही उपयोग करने लगा था। हर घर में वर्षा जल संचयन के टैंक बनाए गए थे ताकि जब भी बारिश हो उसका पानी इकट्ठा किया जा सके। लेकिन एक दिन अचानक मौसम का मिजाज बदलने लगा। सुबह से ही आकाश में घने बादल छा गए थे। कुछ देर बाद भारी बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और तालाबों के पास दौड़ने लगे।
गांववासियों ने देखा कि उनके द्वारा की गई मेहनत और प्रयासों का परिणाम अब सामने आ रहा था। तालाबों में पानी भरने लगा और खेतों में हलचल शुरू हो गई। लेकिन सूखा खत्म होने के बाद भी रामू यादव ने गांववासियों से एक महत्वपूर्ण बात कही। हमने अपनी मेहनत और संयम से सूखा तो दूर किया, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा। हमें हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। गांववासियों ने रामू यादव की बात मानी और उन्होंने अगले साल से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को निरंतर जारी रखा। उन्होंने पेड़ पौधों का रोपण किया, जलाशयों की सफाई की और पानी की बचत के उपायों को अपनाया। समाप्ति के बाद सुरभि गांव फिर से हरियाली से भर गया। खेती में फसलें उगी, पानी का संकट समाप्त हुआ और गांव में खुशहाली लौट आई। सीख: जब हम अपने प्रयासों से मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं, तो कोई भी संकट हल हो सकता है। साथ ही हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पानी की बचत करना सीखना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा और स्थिर पर्यावरण छोड़ सकें।